नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। फिलहाल पटना में हूं और इसलिए क्योंकि यहां वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही थी राहुल गांधी की, आज उसका आखिरी दिन है। राहुल गांधी यहां पदयात्रा करने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में वो आएंगे, यहां से वो हाईकोर्ट तक जाएंगे। गांधी की मूर्ति पर पहले वो पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद वो अंबेडकर की मूर्ति तक जाएंगे। कुल मिलाकर इस पदयात्रा में लगभग 3-3.5 घंटे का समय लगा। लेकिन अगर आप गांधी मैदान को देखें तो ये गांधी मैदान बहुत कुछ कहता है। सियासी इतिहास इसका पुराना रहा है, लेकिन अगर आप अभी देखें तो आपको चारों तरफ कांग्रेस के झंडे दिखेंगे, आपको वीआईपी का झंडा उसके नीचे दिखेगा, लेकिन आरजेडी का झंडा आपको मिसिंग लगेगा। आपको यहाँ माले का भी झंडा दिखेगा। अब इक्के दुक्के झंडे आरजेडी के हमें दिखने लगे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें कुछ आरजेडी के समर्थक भी मिले। उनका ये कहना था कि इस चुनाव में नेता तेजस्वी हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया है। लेकिन बात फिलहाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने इसे हाईजैक किया है। बात यह है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो है, ये यात्रा पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस मैसेज के जरिए दरअसल ये बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है, स्पेशल एलिजिबल प्रोविजन, उसके जरिए वोट को काटा जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको कांग्रेस के झंडे दिखेंगे। और इस पूरी यात्रा के दौरान भी हमने देखा, जो बिहार तक लगातार आपको दिखा रहा था, उसमें एक बात खास थी कि कांग्रेस के झंडे हर जगह मौजूद दिखे और कांग्रेस ने ही इस पूरी यात्रा को लीड किया है। इसलिए बाकी बिहार के दल जो चुनाव मैदान में उतरेंगे, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी एक प्रमुख सहयोगी है, लेकिन सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर आरजेडी है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे छुपती हुई दिख रही है। राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं कि इस तरीके से आरजेडी ओवरशैडोड हो गई है कांग्रेस के झंडे के पीछे। हमारी कोशिश होगी कि कुछ आरजेडी समर्थकों से भी मिले, उनसे भी बात करें। आपको ये जो दिख रहा है, ये पूरा गांधी मैदान है, जहां अलग अलग पार्टियों के अलग अलग टेंट लगाए गए थे, जिसमें इनके समर्थक रुके हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम आरजेडी के कुछ समर्थकों से मिले। अजीत सर हम लोग रुन्नी सैदपुर से आए हुए हैं। रुकिए। तो ये हमारे साथ आरजेडी के समर्थक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुमायूं रशीद। कहाँ से आए हैं आप? रुन्नी सैदपुर। क्या किस बात को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? ये वोट यात्रा जो चोरी जो हुआ है वोट का, उसके सिलसिले में हम लोग यहाँ तक गांधी मैदान तक पहुँचे हैं। आपका नाम है इसमें? इसमें है। आपका नाम नहीं कटा है? ना, नहीं कटा है मेरा। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? हम सीतामढ़ी से आए हैं। अच्छा। ठीक है। ये जो मोदी की सरकार चल रही है, ये चुनाव आयोग जो सट्टा बट्टा करके जो चल रही है, ये बिहार में क्या पूरे भारत में नहीं चलेगा। अभी जो हम लोग ये गांधी मैदान में जो आंदोलन करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी, आरजेडी के झंडे बहुत कम दिख रहे हैं, कार्यकर्ता झंडे रास्ते में है, अभी रास्ते में है। हमारे पार्टी के लोग झंडे में, और ये कांग्रेस भी हमारे ही पार्टी का है, समझे। और ये नीतीश कुमार जी या ये मोदी जी की जो सभा होता है इसी गांधी मैदान में, तो बिहार की तमाम स्कूलियां बंद करके बस और बीएलओ, आशा, सारा कर्मचारी आ जाते हैं। मगर ये पैसे पर लाए हुए भीड़ नहीं है, ये आम जनता का भीड़ है। ये दर्शाता है कि 2025 और 2028 की जो लोकसभा विधानसभा चुनाव है, इस बार जो है ना महागठबंधन के अंदर जाएगा। भैया इधर ज्यादा दिखा के देखिए, आपसे कहेंगे इधर ज्यादा दिखा के देखिए। और हमारे पार्टी का झंडा जो है और आ रहे हैं, अभी सब नहा के नाश्ता पानी करके और आएंगे। गांधी मैदान में जगह नहीं रहेगा इस बार, हर जगह फुल रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फर अली गुजर, एआईसीसी ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया का इंचार्ज हूँ। सहारनपुर से रहने वाला हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष, यूपी सहारनपुर जी। एक बात एआईसी ये जो कहते हैं हमारे नीतीश चाचा कि परिवारवाद है, ये यादवों की पार्टी है, तो हम कहते हैं हम भी कानू का बेटा है, जो सीतामढ़ी जगत जननी माँ जानकी की धरती से आए हैं। और हमारे मोदी जी, अमित शाह जी जो गए अभी हाल फिलहाल जो शिलान्यास करके आए हैं और कहते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, तो मैं उनसे ही पूछता हूँ, ये 5 साल के अंदर में मंदिर बनेगा क्या सीतामढ़ी का? आपने कितना अपने भारत सरकार का, तो आपको ये लग रहा है ये वोट कटने वाला मुद्दा चुनाव में बहुत
हाँ काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। बेरोजगारी अब मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। नहीं है, मुद्दा है। एक मिनट, ये हमारे जो सरकार बनेगी ना तो ये फैक्ट्रियां लगाएगी, सब कुछ लगाएगी बिहार में। महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, बहुत ज्यादा महंगाई है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगार आदमी है, पढ़ लिख कर भटक रहा है। बेरोजगारी महंगाई से हालत खराब है। झूठी सरकारी बीजेपी, झूठी सरकार सबसे। बिहार में वोट चोर करके महागठबंधन के सरकार मजबूती से बनने जा रहा है। मोदी जी और नीतीश से जनता उबिया गया है। गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं। गरीबी से गरीबी तक अभी है। रेलवे के वैकेंसी बंद करके मोदी जी अब प्राइवेट के दे दिए हैं। इसलिए जनता नौआ, धोबी, चमार, कहार, पसमान, जादव, बड़ी सब एक हो करके अब महागठबंधन को सरकार बनाएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव को सरकार बनेगा। और हम लोग इस बार लालू यादव जी को मुख्यमंत्री तोहफा में देंगे बिहार में। अभी तक तो राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर क्या नाम क्या नहीं लिए? मेरा महागठबंधन है, महागठबंधन है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का। सवाल पूछा था हम लोगों ने, वो उस पे कुछ बोले थे? क्या नहीं बोले, सब कुछ बोलते हैं राहुल जी। अखिलेश यादव जी भी बोले कि बिहार में हम लोग को जितना मदद करना होगा करेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। आप कुछ कह रहे थे? जी बताइए। तो आप यूपी से आए हैं बिहार, तो क्या एसआईआर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं? एसआईआर के मुद्दे पे करेंगे, बिल्कुल। देखिएगा, एसआईआर का मुद्दा कोई कांग्रेस का, राहुल गांधी का, कोई कांग्रेसियों के लिए नहीं है, उस हर व्यक्ति के लिए है। उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, जो बिहार का रहने वाला है। उस हर व्यक्ति का जो वोट जिसका कटा है, वो वोट अभी डाला नहीं ना, ये पता नहीं वो वोट किसको देगा, लेकिन ये जनहित का मुद्दा है, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो राहुल गांधी जी ने आम आदमी का मुद्दा उठाया, अभी वोट नहीं डाल रहे हैं, अभी एसआईआर का मुद्दा है। चलिए, तो ये हम आपको दिखा रहे थे गांधी मैदान, जहां पे आज वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो है वो लगातार लोग जुट रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर कि कांग्रेस की तैयारी भरपूर दिखती है यहाँ, लेकिन दूसरे सहयोगी पार्टी उसकी बनस्पत थोड़े छोटे दिखते हैं। लगातार हम आपको वोटर अधिकार यात्रा की हर एक अपडेट आपको बिहार तक पर मिलेगी। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।